छन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे चरण गो। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with a wonderful or different topic. That's we know our India is a secular country. So there are a lot of religion, language, culture, festival, everything is mixed just like a rainbow. So it's our obligation. We are obliged to respect every religion, whether it is Muslim, Christian, Parsis, Zoroastrianism, Hinduism, whatever may be. So I am here with a special guest to get the idea about the Hindu family prayers from morning to night. So let's welcome our special guest to this मैडम मैं आपको इस सेशन में बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैडम मेरे को बहुत डाउट है। हाँ जी हम हिंदू फैमिली में हाँ जी कौन सा प्रेयर हाँ जी, करते हैं, हाँ जी, मतलब हाँ जी, मंत्र हाँ उच्चारण जी, कौन सा है? सुबह हाँ से जी, हम उठने के टाइम कौन सा हाँ मंत्र जी, बोलते हैं, हाँ जी। फिर दोपहर के टाइम, सोने के टाइम कौन सा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ जी। ऐसा है कि सुबह उठ करके हम अपने देवी देवताओं को आग्रह करते हैं कि आप पधारिए, हमारे सब कष्टों को दूर करिए और आप आके हमें दर्शन दो और हमारे सब कष्ट दूर करो, ताकि हमारा सारा दिन है अच्छा जाए। हम है नेगेटिविटीज दूर करके और पॉजिटिव हमारे घर में आए और आप पधारो और सारा दिन अच्छा निकले। तो सुबह उठ करके सबसे पहले हम हैं अपने जो दोनों हाथ की जो हथेलियाँ हैं और अपने जो कलाइयाँ हैं उंगलियों में और अपनी हथेलियों में 33 करोड़ देवता विराजमान है। 33 करोड़ देवता हमारे हथेलियों में विराजमान है। जैसे हमारे गौ होती है, गौ को हम माता कहते हैं, माता में सब विराजमान होते हैं गौ माता में, वैसे हमारे हथेलियों के दर्शन करते हैं। सबसे पहले आप बोलते तो दर्शन करते हैं तो हमारे 33 करोड़ देवताओं को हम याद कर लेते हैं, उनका आगमन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये मंत्र बोलते हैं, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। तो लक्ष्मी माता आओ हमारे आगे आगे आओ, आगे आगे बैठो, आगे आगे पधारो, आगे रहो हमारे। कर मध्य लक्ष्मी, उनके सरस्वती उनके बीच में सरस्वती माता है जो विद्या को देने वाली और हमारे वाणी को मीठी देने वाली है, वो सरस्वती माता पधारो। कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, तो गोविंद भगवान है, हमें है सुबह सुबह आप है हमें दर्शन दो और हमारा आग्रह स्वीकार करो, हम आपको नमन हम उठने के टाइम ये मंत्र फिर उसके बाद में हाँ उठते ही ये उच्चारण करते हैं और दोनों थैलियों के दर्शन करते हैं। अच्छा, उससे ताकि हमारा दिन अच्छा जाए सारा। उसके बाद में हम जब जमीन पे पाँव रखते हैं, धरती माता जिसको बोलते हैं, हम धरती माता को भी धरती माता बोलते हैं, पृथ्वी को भी, तो उस पर जब पाँव रखते हैं तो धरती माता है हमारे इतना वजन पूरे दिन झेलती है, उस पर हम चलते हैं फिरते हैं, हमारे शरीर की भी स्वास्थ्य की भी रक्षा करती है। तो इसलिए हम बोलते हैं, उसका भी हम मंत्र बोलते हैं, फिर पाँव रखते हैं तो धरती माता को नमन करते हैं। धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा न कोई, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, काटो कलेश काटो कलेश काटो कलेश, मतलब जितना भी कलह है वो काट दो। तो हम सुबह सुबह सारा अपना भगवान से सारे अच्छी पूजी प्रेयर करते हैं। उसके बाद में फिर हमें हमारा मुख्य द्वार खोलते हैं। लेडीज का काम होता है, मुख्य डोर खोलते हैं, मुख्य द्वार खोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि उठो राधा खोलो की बाड़ी, उठो राधा खोलो की बाड़ी। राधा होती है हमारे कृष्ण भगवान की पत्नी होती है, लक्ष्मी माता होती है। तो लक्ष्मी माता खोलो की बाड़ी, घर आए कृष्ण मुरारी, भगवान घर आए
और आओ, हमने किवाड़ी खोल दी, आओ पधारो। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहे उठो राधा खोलो टाटी, राम बाटे दाल बाटी, मतलब उठो राधा। किवाड़ी हमारे पास तो, मेरे तो झोपड़ी की होती है किवाड़ी तो मेरे पास तो छोटी सी झोपड़ी है, मैंने उसकी झोपड़ी किवाड़ी मतलब छोटा से घर। छोटा सा घर। अच्छा अच्छा। तो उसकी मैंने तो किवाड़ी खोल दी है। अब भगवान दाल बाटी बांट रहा है, दाल बाटी सारे दिन खाएंगे, मजे करेंगे। अच्छा। ये भगवान के लिए हम प्रेयर करते हैं। उसके बाद में फिर है, हम हैं हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में लेडीज हैं झाड़ू निकालती है सबसे पहले। हम झाड़ू को भी लक्ष्मी मानते हैं, तो झाड़ू लेके हम जब झाड़ू हाथ में लेते हैं तो झाड़ू का मंत्र बोलते हैं कि उठो राधा काटो बारी। झाड़ू को बारी बोलते हैं मारवाड़ी में। उठो राधा काटो बारी, घर आए कृष्ण मुरारी, सोने की बारी चांदी की सीख, मतलब सोने की तो झाड़ू हो और चांदी की उसकी सीख है वो। और निकालने वाले की उम्र हजारी, जो झाड़ू निकाले उसकी 1000 साल उम्र दो। अच्छा, मतलब सब काम को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हाँ, सब काम को। तो वो हमारे घोड़े जी वही करवाते हैं सारा काम। आदमी तो क्या करे, आदमी तो क्या कर सकता है। तो हम उसी को भगवान को ही मानते हैं कि सारा काम वही करवा रहे हैं हमारे से, और अच्छा करवाते रहे, दिन भर अच्छा निकले, किसी से झगड़ा नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी के चोट नहीं आए, और अच्छा निकले, धन धान्य से भरपूर रहे। हमें कमाई भी दे भगवान, धन धान्य से भरपूर रखे, सबका स्वास्थ्य ठीक रखे, सब खुश रहे। हमारी खुशी में सबकी खुशी है, हमारी भलाई में सबकी भलाई, हमारे को भी खुश रखे और सबको भी खुश रखे। अच्छा, फिर उसके बाद में हम खाना बनाते हैं। अच्छा, रसोई में, किचन में जाते हैं, रसोई में भी हम माथा टेकते हैं। रसोई माता मीठा मीठा भोजन दे, बैकुंठ को बात दे, मीठा मीठा भोजन मतलब अच्छा भोजन देना। और बरकत माता बरकत करिए, जस माता जस दे, मतलब थोड़ा सा भी भोजन बनाए ना तो उसमें हमारा खूब ढेर सारी बरकत हो जाए। बरकत माता बरकत करिए, और जस माता जस दे, मतलब आपको जस देना कि अरे बहुत अच्छी चीज बनी। हाँ मैडम, मतलब हम किचन के अंदर कब प्रवेश करते हैं उस समय ये बोलते हैं। हाँ, अच्छा, उससे पहले हमें स्नान करते हैं। स्नान करते हैं जब हमारी वो जितनी भी नदियाँ होती हैं, गंगाओं के, तीर्थों के, सबके नाम लेते हैं। गंगा माता आओ, गंगा माता, भागीरथी, गोदावरी, काशी, सब पधारो, उस जल में प्रवेश हो और हम स्नान करें, हमारे सारे पाप हैं वो कट जाए। अच्छा। हाँ, उसके बाद में किचन में खाना बनाते हैं, जब भोजन बनाते हैं थाली में परोसते हैं, सबसे पहले भगवान के आगे लेके जाते हैं, उनके आगे भोग लगाते हैं। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ। लक्ष्मी संग पधारो, विष्णु भगवान, कुबेर देवता कठ लगाई देर, जल्दी पधारो, खाना भोग लगाओ। मतलब हम खाने के पहले भगवान को दे रहे हैं। भगवान को देना है, भगवान को पहले अर्पित करना है, भगवान को अर्पित करके उसके बाद में हम खाना खाते हैं, उसको वो अमृत बना देते हैं भगवान। अच्छा अच्छा, उसके बाद में फिर तैयार होके जब हम बाहर जाते हैं, जैसे कि बाहर जाना पड़ता है तो हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेके जाते हैं, प्रणाम करते हैं बड़ों से। और हमारे जो पूर्वज हैं जो चले गए उनको भी हम नमन करते हैं, पूर्वजों को भी कि हमारी रक्षा करना। तो जाते समय बड़ों के पाँव छू के जाते हैं, और उस समय भी एक छोटा सा मंत्र बोलते हैं कि मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। वो भी बोर्ड पे छोड़ देते हैं कि मैं बाहर जाके आ रहा हूँ वापस। तो भगवान ये सोचता है कि भाई इसके तो वापस लाने के लिए बोल के गए हैं, तो इसको सुरक्षित वापस लाना है, कहीं इसका कुछ भी इसके कांटा वाटा भी नहीं लगे, कंकर की भी चोट नहीं है। और फिर एक मंत्र बोलते हैं, सदा भवानी दायिने सन्मुख खड़ा गणेश, पारदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब सदा भवानी दायिने, माता माई है वो मेरे दाहिनी तरफ रहे, हाँ, और सामने की तरफ है मेरे गणेश जी खड़े रहे और मेरी रक्षा करें बाहर जाता हूँ तो वो बाहर से सुरक्षित आ जाते हैं। उसके बाद में हम दोपहर को भी हमारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आप ही मेरे सब कुछ हो, माता पिता बंधु सखा,
भगवान गोडे सब आप ही हो, मेरे ईश्वर सब मेरे आप ही हो, आपको ही रक्षा करनी है। फिर उसके बाद में कई मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस गुरु शुक्र शनि राहु केतवे मंगलम सर्वज्ञ हरे शांत करा भवंतु। मतलब कोई भी ग्रह मेरे करने हैं तो सब शांत हो जाना। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद में फिर हम सुरक्षा के लिए भी मंत्र बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मतलब मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मतलब मेरे को खूब लंबी उम्र देना और मेरी रक्षा करते रहना। आप ही हो हमारे सब कुछ, आपको ही रक्षा करनी। फिर मैडम वो रात को फिर उसके बाद में हम दोपहर के अपना और भी हम अपने भजन वगैरह कीर्तन वगैरह आरती वगैरह कर लेते हैं। फिर शाम को फिर है शाम होती है तो हम घी का दीपक जलाते हैं। अच्छा। और भगवान के आगे रखते हैं। वो हम दीपक को मानते हैं चंद्रमा। सुबह तो हमारे को सूर्य रोशनी देते हैं, सूरज भगवान आते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, पानी से जल चढ़ाते हैं। अच्छा। और उनसे उनको भी प्रणाम करते हैं। शाम को हम चंद्रमा बोलते हैं, दीपक के तो दर्शन करते हैं। चंद्रमा को देखते हैं। शाम रात को तो दीपक रोशनी देता है अपने को, सुबह तो सूरज भगवान दे देते हैं, शाम को चले जाते हैं अपने घर काम करने के लिए। तो फिर चंद्रमा के आगे दीपक के आगे बोलते हैं हम। संध्या माए सदा छाए भरी आए रीति जाए, संध्या तारने सब दुख निवारने दीपक चसा आवते लक्ष्मी घर में बढ़े। क्या संध्या माता है सदा छाए फूला छाए भरी आए रीति जाए। फूलों की छावड़ी भर के लाना और यहाँ रख जाना धन की, लेकिन आप जाना खाली धन यही हमारे पास ही रख जाना। अच्छा। संध्या माए सदा छाई भरी आए रीति जाए, फूला छाई भरी आए रीति जाए। क्या संध्या तारने सब दुख निवारने, संध्या तारने माता सब दुखों का निवारण कर जाना और अच्छा रहे, रात भी हमारे लिए अच्छी आए। संध्या माई सदा छाई भरी आई रीति जाए मतलब भरी हुई आना हमारे घर पे आओ, जब भरी खूब धन धान्य से भरपूर। उसके बाद में फिर शाम को हम आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। सुनाओगे? भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे चरण गूं किसकी, तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख कल खामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दुषा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुखी हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ कृपा कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा ठारे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मैडम फिर हम आप बोलते हैं। मेरे को एक डाउट है मैडम, हाँ आप जी। कैसे ये सीख गए? अभी का बच्चों लोग को ये भक्ति हाँ गाना जी, हाँ जी, हाँ आता जी। है क्या? हाँ। आप इतना बिना देखे इतना पूरा बोला है। अभी का बच्चों लोग को ये आता है क्या? ऐसा है कि अभी के बच्चे लोग ऐसे नहीं सीखते, हमें भी हमारे बुजुर्ग ने सिखाया बुजुर्गों ने। तो आप आजकल के नई जनरेशन को भी अपने उनके बड़ों को बुजुर्गों को उनको सिखाना चाहिए कि वो आजकल ऐसा है कि भाग दौड़ बहुत है बच्चों की, क्योंकि आजकल तो टीवी है मोबाइल है, पहले ये नहीं होते थे। तो हम लोगों को तो यही मनोरंजन था, तो हमारे बुजुर्गों ने तो हमें सिखाया जब हम सीख गए। अब क्या है, हम आजकल के नागरिकों के लिए बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए तो साधन हो गए, बहुत से साधन हो गए।
तो उसमें लैपटॉप में लगे रहते हैं, कोई मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई टीवी में लगे रहते हैं, तो इसलिए वो ये मनोरंजन नहीं मानते इसको उसको मनोरंजन मानते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए मतलब अभी का बच्चों लोग टाइम टाइम कम है। फिर भी है कि बड़ों को, उनके बड़ों को है, उनको कुछ सिखाना चाहिए, उनको रोज को भी आप थोड़ा है सीखो, इतना अधिक मत करो, लेकिन कुछ है बाहर जाते समय जैसे बड़ों का आप प्रणाम करते हो सम्मान के लिए, तो भगवान को भी प्रणाम करो और इधर पूर्वजों को भी प्रणाम करो। एक दिन को, 2 दिन को, 3 दिन को, 4 दिन को नहीं मानेंगे तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा तो मानना ही पड़ेगा। उनको टोको कि अब क्या कर लिया आपने, स्नान कर लिया तो पूजा करने जाओ और हाथ जोड़ो, ज़्यादा नहीं बोलो तो थोड़ा तो हाथ तो जोड़ो, माथा तो टेको, तो थोड़ा बहुत तो सीखेंगे। उनको बुजुर्गों को ही सिखाना चाहिए, जब भी सिखाती आजकल यही है। हाँ मैडम, फाइनली मेरे को एक ही डाउट है। हम सोने के टाइम, मतलब सोने के पहले हाँ जी, हम कोई मंत्र उच्चारण करके सोते हैं क्या? उच्चारण करके सोते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अपने गॉड को, भगवान को पुकारते हैं, तो हम मंत्र बोलते हैं, पोडो पोडो दशरथ राज किशोर, आप पोडो प्रभु, पोडो पोडो प्रभु दशरथ राज किशोर, आप पोडो प्रभु सोवे सारी नगरी का लोग, पोडो पोडो दशरथ राज किशोर। दशरथ के पुत्र भगवान है, तो भगवान है कृष्ण भगवान, आप पोडो दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र आप पोडो, और सोवे सारी नगरी को लोग, आपके जो नगरी है उसके लोग तो सोएंगे और आप पोडोगे, पोडो पोडो प्रभु दशरथ राज किशोर। आप भगवान को कहते हैं पोडो और नगरी को कहते हैं सो। अच्छा, उसके बाद में हम अपनी बेड पे जाते हैं सोने के लिए। जब हम मंत्र बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोला था आपने, वो बोले। हाँ बोलना चाहिए। उसके बाद में हम अपने बेड में जाते हैं, जब हम अपने भगवान को वैसे सुमर के जाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओ, आप एकदम अच्छा से आप मेरे को और सबको एक बड़ा संदेश, मतलब ये हिंदू रिलीजियंस का एक फैमिली में एक अच्छा फैमिली कैसे होना चाहिए, कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, सब आप बता दिया। मैं बहुत खुश हूँ मैडम। फाइनली आपको अभी का जनरेशन के लिए आपको क्या संदेश देना है उनके लिए? हाँ, उनके लिए संदेश देना है कि ठीक है भाई, आप भी उनको भी थोड़ा है बुजुर्गों को सिखाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मानेंगे, क्योंकि मनोरंजन के पहले हमारे पास सामने तो कोई मनोरंजन नहीं होता था, तो हमारे बुजुर्गों ने तो हमें सिखाया ये मनोरंजन है, वो सिखाते हम सीखे। लेकिन आज के जो जनरेशन है उनके पास में है देखो कि लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी वगैरह आ गए, तो वो उससे मनोरंजन कर लेते हैं। तो ये हमारा मनोरंजन, बुजुर्गों का मनोरंजन कम सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा थोड़ा जब बाहर जाते हैं तो उनको थोड़ा, जैसे स्नान करके आए उनको टोक दिया, अरे भाई भगवान के पास जाओ, गॉड के पास हाथ जोड़ के जाओ, माथा टेक के जाओ। अब बाहर जा रहे हो तो बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके जाओ, तो उनको थोड़ा थोड़ा टोकते रहो, फिर कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। अब आगे थाले कुछ कर्म तो खुद को ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि उनको हाथ जोड़ना पड़ेगा। हम तो बुजुर्ग तो सब बच्चों के लिए, आज के जनरेशन के लिए, सभी के सुख के लिए करते हैं, लेकिन एक तो मैं खाती हूँ खाना तो मेरे ही पेट में जाएगा, और आज की जनरेशन है खुद के थाली रख देते हैं, वो नहीं खाएगी तो उसके पेट में कैसे जाएगा, वो तो भूखा ही रहेगा। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा ये किसी भी तरीके से समझा करके, बड़ों के फर्ज बनता है कि उनको समझा करके प्रेम से समझाओ, थोड़ा नहीं माने तो थोड़ा गुस्सा भी करो और प्रेम से समझा करके फिर उनको है ना थोड़ा थोड़ा सिखाओ, ताकि वो थोड़ा भी कर्म करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा करते करते थोड़ा भी सीख जाएंगे, तो वो करेंगे ना, वो उन्हीं के काम में आएगा, वो करेंगे जब ही उनके काम आएगा। नहीं तो भगवान भी सोचेंगे कि देखो ये मांग इनके लिए कर रहा है सुख के लिए, ये तो मेरे आगे हाथ नहीं जोड़ रहा है, ये तो मांग नहीं रहा है, उसको भी थोड़ा भगवान से मांगना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैडम, आपका अच्छा नॉलेज के लिए हमारे को शेयर करने में। ओके फ्रेंड्स, आई होप you all understood little bit idea about the good Hindu family. So it's very precious thing. I hope it is very precious. One of the
precious things we have to gain something, whether it is Hindu, whether it is Christian, whether it is Muslim. What are the good things are there that we have to gain it? So I hope you understood little bit idea about the prayers which we recite in Hindu families from morning to night. So I hope you enjoyed this video. Thank you so much.